एक्सरसाइज 10.10 कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज। अब एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है वो, और इसके परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ। केवल चतुर्भुज बोला गया, ना तो समांतर चतुर्भुज ना समलंब, किसी प्रकार से कोई नहीं, एक साधारण सा एक चतुर्भुज है। ठीक है, और इसमें सिद्ध करना है किसी आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। ठीक है, यानी ए बी और सी बी सी, ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होगा, ए ओ बी, और बी सी द्वारा केंद्र पर बना कोण बी ओ सी। ये दोनों संपूरक है, अर्थात कोण ए ओ डी और कोण सी ओ बी दोनों मिला के कितना डिग्री, 180 डिग्री। उसी प्रकार से कोण ए ओ बी और सी ओ डी ये दोनों कोण भी कितना डिग्री, संपूरक होगा, 180 होगा। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखो दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी डी क्या है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है। ठीक है, वृत्त के परिगत क्या है, एक चतुर्भुज है, और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, इसके सामने सामने की भुजाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण संपूरक होता है, अर्थात एडी द्वारा केंद्र पर बना कोण एओडी और बीसी द्वारा केंद्र पर बना कोण बीओसी, ये दोनों मिला के कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। सिद्ध करना है कि कोण एओडी प्लस कोण बीओसी बराबर 180 डिग्री, और क्या ये दोनों कोण भी कितना होना चाहिए, एओबी प्लस कोण डीओसी, ये दोनों भी कितना, 180। ठीक है, यही दोनों हमें बराबर करना है। कैसे हो जाएगा बताओ, हाँ ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बताओ, क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरा फिगर छापते हैं अभी पता चलेगा। ठीक है, इसका केंद्र यहां है। अब बताओ क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है क्या, नहीं है। आपको क्या बताया गया, ये नहीं बोला कि ए सी और बी डी इसके विकर्ण है, ये नहीं कहा गया, हमें बस इतना कहा गया कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। अब यह यहाँ से ओ से ओ ए और ओ से ओ सी ये पूरा एक सरल रेखा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें ये क्या हो गया, टेढ़ा हुआ है कि नहीं, यानी ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है कब, जब ये दोनों सरल रेखा होता है तब। यहाँ पर ये दोनों सरल रेखा नहीं है, अर्थात AC और BD विकर्ण नहीं है। यदि रहता है कि AC और BD विकर्ण है तो यहाँ पर ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता, और बहुत आसानी से जब ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर, और से चारों कोण मिलाकर 360, तो आसानी से ये दोनों 180 हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये विकर्ण नहीं है, अर्थात ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें हम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करते हैं, ध्यान दो, बिंदु O से, अर्थात इस वृत्त के केंद्र O से इसके स्पर्श बिंदुओं पर, जहां पर यह वृत्त को स्पर्श करता है, मान लेते हैं इसका स्पर्श बिंदु P, Q, R और S, इन स्पर्श बिंदुओं पर क्या करते हैं, मिला देते हैं, और जब मिलाएंगे ये क्या होगा बताओ, लंब होगा। ठीक है, यानी ये दोनों तरफ लंब होगा। यानी क्या किए हम, केंद्र O से OP लंब किस पर, AB, OQ लंब BC, OR लंब BC और OS लंब AD खींचे हैं, यानी केंद्र O से इन सभी स्पर्श बिंदुओं को मिला दिए। ठीक है, अब जब स्पर्श बिंदुओं को मिला दिए तो अब देखो यहाँ पर कितने प्रकार के त्रिभुज बन गया, बहुत सारा बना के नहीं, कितना त्रिभुज बन गया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये छोटा छोटा 8 बना, उसका 2 2 करके लेंगे तो और बनेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना क्या है, ध्यान दो,
यहाँ पर जितने भी कोण बन रहे हैं, ये कोण और ये कोण दोनों मिला करके 180 लाना है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारा कोण बन रहा है, कितना कोण बताओ? 8 कोण। अब 8 कोण का हम नंबर दे देते हैं। क्या करते हैं? नंबर देते हैं ताकि हमको लिखने में आसानी हो। ठीक है, मान लो इसका कोण नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इन सब कोणों का नाम क्या दिए? 1 से लेकर के 8 तक सभी कोणों का नाम कर दिए ताकि हमें बार बार लिखने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे त्रिभुज ASO और APO, ये दोनों त्रिभुज है। कौन सा लेंगे? ASO और त्रिभुज APO। इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखो क्या बराबर दिखाई पड़ रहा है? पहला AS बराबर है क्या? AP। क्यों? AS बराबर है AP। क्यों बराबर है? एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर। दूसरा चीज AS बराबर AP बराबर हो गया। दूसरा चीज बताओ, और APO है, APO। और क्या बराबर है? कौन? और भुजा देखो कहीं बराबर दिख रहा है क्या? यानी AO भुजा जो है, यानी OA बराबर क्या है? ये क्या है? उभयनिष्ठ है। और दूसरा चीज OS बराबर OP, ये क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए दोनों तीन बराबर हो गए। इसलिए क्या हो जाएगा बताओ? त्रिभुज ASO जब बराबर किए हैं तो हम क्या ले आएंगे? सर्वांग। किसके? APO के बराबर होगा। कौन सा नियम से? S से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। और जब सर्वांग सम हो गया तो क्या होगा? कोण 1 और कोण 8 दोनों आपस में बराबर। इसलिए एंगल नंबर 1 इक्वल टू होगा एंगल नंबर 8। कैसे बराबर होगा? हाँ, CPCT से। ठीक है, सर्वांग त्रिभुज के संगत। अब ध्यान से देखो, जब 1 और 8 बराबर हो गया, कौन कौन सा त्रिभुज को हम सर्वांग किए? ASO और APO को जब बराबर किया तो ये दोनों बराबर हुआ। ठीक है, अब इसी प्रकार से यदि हम ये त्रिभुज लेंगे दोनों, ठीक है, कौन कौन सा? DSO और DRO, तब क्या होगा? 2 और 3 बराबर होगा। जब ये दोनों त्रिभुज लेंगे CRO और CQO, तब क्या होगा? 4 और 5 बराबर होगा। और जब BQO और BPO, जब ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो 6 और 7 बराबर होगा कि नहीं? अर्थात इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? जिस प्रकार से 1 और 8 को बराबर किए उसी प्रकार से 2 और 3 बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 और 4 बराबर होगा। और क्या? 6 और 7 बराबर हो जाएगा। कौन? 6 बराबर हो जाएगा किसके? कौन? 7। 1 2 5 6 8 3 4 7, इस कोण आपस में क्या कर दिए? बराबर। अब क्या करेंगे? सभी कोणों को जोड़ सकते हैं कि नहीं? या तो इसी को जोड़ देंगे पर पहले क्या होगा? देखो, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर होगा किसके? कोण 8 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 7। ठीक है, अब देखो 1 और 2 दोनों मिलाकर के क्या होगा? 1 और 2 दोनों मिला के क्या होगा? 1 और 2 ये दोनों कोण मिला के क्या हो? AOB। तो इस दोनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं? कोण AOB। ठीक है, उसके बाद क्या है? 5 और 6 ये दोनों मिला के क्या होगा? COB। कोण COB बराबर। अब देखो ये 3 और 4 ये दोनों मिला के 3 और 4 क्या होगा? हाँ, कोण DOC। और कोण 8 और 7 ये दोनों मिला के AOB। ठीक है, कोण AOB, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अब क्या लिखेंगे? चूंकि कोण AOD
प्लस कौन सी ओ बी प्लस कौन डी ओ सी प्लस कौन ए ओ बी बराबर कितना 360 डिग्री। ठीक है 360 डिग्री होगा। अब इसमें से ए ओ बी और सी ओ डी को रहने देंगे और बाकी जो ये दो है ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। इन दोनों का नाम बदल करके हम क्या लिख देंगे एओडी और सीओबी लिख देंगे। ठीक है एओडी प्लस सीओबी और यहाँ पर ये जो दोनों है ठीक है इसके लिए हम क्या लिख देंगे कौन एओडी प्लस कौन सीओबी बराबर 360 यहाँ लिख देना ब्रैकेट में समीकरण 1 से। ठीक है आप देखो यहाँ पे एओडी सीओबी क्या हो गया दो बाहर निकाल लिए कौन एओडी प्लस कौन सीओबी। ठीक है इसीलिए कौन ए प्लस कौन सीओबी बराबर कितना 180। ठीक है अब जब ये 180 डिग्री आया तो बाकी बचा हुआ दोनों मिला करके भी 180 और कौन जो दोनों बचा हुआ है डी ओ सी प्लस कौन ए ओ बी बराबर 180 डिग्री।